Hello student, welcome back. In today we will discuss about such problem which are based on the positions of alphabet. When we will see current scenario pattern exam, then we will realize about such type of problem which are really important for us. So that's why in today we will discuss about positions of alphabets, right? So this is the first questions. Which letter is 16 from left in the English alphabet, right? So left side से 16 positions कौन सा होगा? So in previous videos we had already discussed about forward direction, reverse directions, as well as opposite numbers, opposite positions of alphabets, right? So I would like to suggestions from new students, please watch previous videos. Whatever you have a doubt, all cleared in previous videos, then move on in these videos, right? So this is first, so 16 positions from your left. So which is your left hand student, which is your left hand student, right? So this is the left hand and this is the right hand, left hand and right hand. लेफ्ट हैंड से प्लस 16 पोजीशन, राइट? लेफ्ट हैंड से 16 पोजीशन, सो 16 पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट आता है? दैट इज द पी. पी फॉर प्रिंस. प्रिंस कब बनता है? 16 साल में. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल. Second example, which letter is 14 from the right in English alphabet? So in here we will choose 14 positions from the right directions. So सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि लेफ्ट पोजीशंस कौन सा होगा, राइट पोजीशंस कौन सा होगा? तो इसका सिंपल सा जवाब यही है, प्लीज़ रेज ई ऑफ योर राइट हैंड. आप अपने राइट हैंड को उठाइए. जैसे ही आप राइट हैंड को उठाएंगे तो आपको यहाँ पे जेड मिलेगा, आपको यहाँ पे जेड मिलेगा. डैट मीन्स वी विल चूज रिवर्स डायरेक्शंस, जेड टू ए, फ्रॉम जेड टू ए, बट वी हैव राइट डायरेक्शंस इज इक्वल टू 14. राइट डायरेक्शन से 14 पोजीशंस कैलकुलेट करना है. लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड से कौन सा पोजीशंस आएगा तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. देन व्हाट वी विल डू? Am I right, student? Then we put a formula, left hand positions plus right hand positions is equal to 27. So simple, we put right hand positions and find out the left hand positions, right? So left hand positions हमें पता चल गई, that is the 13. So we will choose from left positions, jump from 13, और 13 पे कौन सा नंबर आएगा या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? दैट इज़ द एम. लेफ्ट साइड से 13 पोजीशंस एम आता है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो लेफ्ट हैंड से 13 पोजीशंस एम, तो सिमिलर राइट से ये 14 नंबर आएगा. सो 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27 होता है. यही लॉजिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है. अब मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट? सो विच इज द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ the 17 letter from your left in the English alphabet, right? So such type of problem asked in previous exam, and I hope that such kind of patterns would be asked in futures exams, right? So that is the important problem for us. So first we will know about where is the left side or where is the right side. ठीक है, because we already discussed in previous videos, so please watch at previous videos. You definitely your doubt would be cleared, right? चलिए अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं. तो सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 17 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट साइड कहाँ से होता है और राइट साइड कहाँ से होता है. सो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ए से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड और जेड से स्टार्ट होता है राइट साइड. ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम पे. सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 17 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट. सो 17 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, तो मेरे लेफ्ट से 17 नंबर, राइट? सो 17 नंबर यहाँ पे है,
अब आपको यह पता होना चाहिए कि 17 पे कौन सा नंबर आता है। सो 17 मीन्स क्यू फॉर 17, 17 मीन्स खतरा, राइट। सो क्यू आ गया 17 पे। अब उसने क्या बोला है कि सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ। अब सेवेंथ लेटर यानी अब इसका लेफ्ट ले लीजिए, कितना 7, सेवेंथ लेटर लेफ्ट लिया, दैट इज द -17 -7, तो यहाँ पे आएगा दैट इज द 10। 17 -7 दैट इज 10, एंड 10 पे कौन सा नंबर है, दैट इज द जे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट। आई होप दैट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसे हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो वो कौन सा वे है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेवेंथ लेटर टू दी लेफ्ट, तो यहाँ पे पहला क्या आ गया, लेफ्ट, लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट लिख लेता हूँ मैं। फिर 17 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, फिर से अगेन लेफ्ट आ गया तो यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे। दो बार लेफ्ट आ गया, पहले लेफ्ट में कितना नंबर, सेवेंथ लेटर, देखो यहाँ पे फर्स्ट में कितना सेवेंथ, और सेकेंड में कितना, डेट इज द 17, है ना। तो यहाँ पे दोनों लेफ्ट है, और दोनों लेफ्ट कैसे है, पहले सेवेंथ बाद में 17। इज दिस क्लियर स्टूडेंट। अब कहाँ से लेना है हमें, फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी हमें इस डायरेक्शन से लेना है। तो जब भी सेम सेम पोजिशंस हो, दैट इज द लेफ्ट लेफ्ट, तो उस समय पे हम लेंगे इनका डिफरेंस, क्या लेंगे, डिफरेंस। तो 17 -7 तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 10, और कहाँ से लेना है, दैट इज द लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड पे 10 नंबर कहाँ किसका आता है, दैट इज द जे। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से लेना है, लेफ्ट साइड से, इसीलिए यहाँ पे जे स्टैंड फॉर 10, राइट। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल। So next example, that is second, which is the ninth letter to the right of 11th letter from your left in the English alphabet, right. So this problem is also similar to the previous problem. So start from your left. So मेरा left यानी कौन सा left हो जाएगा स्टूडेंट, सो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ए से स्टार्ट होगा, दैट इज द लेफ्ट साइड, और जेड से स्टार्ट होगा तो राइट साइड। नाइन्थ लेटर टू द राइट ऑफ 11th, 11th फ्रॉम योर लेफ्ट, तो सबसे पहले 11th जाएंगे, यहाँ से 11 पे जाएंगे तो यहाँ पे 11 पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज द के, के फॉर 11, सो के पे आ गया 11। अब इस 11 पे नाइन्थ लेटर टू द राइट, सो नाइन्थ लेटर यहाँ पे इसके आगे जाएंगे, राइट मीन्स दैट इज द प्लस, सो 11 + 9 दैट इज द 20, और इस 20 पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज द टी, टी 20। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट, from your left side, so that's why I will choose from left side, directly jump on 11 number, that is the K, and the next step would be we will take right from K at 9 positions, that is 11 + 9 20, and 20 positions is of T, right। ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरा कौन सा लॉजिक यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ गया राइट, यहाँ देखिए क्या आ गया, राइट, तो मैं यहाँ पे राइट दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पे क्या आ गया, लेफ्ट, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट दिखा दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए नाइन्थ लेटर टू द राइट, तो यहाँ पे राइट कितना लेना है, दैट इज द 9, कितना लेना है 9, और लेफ्ट, लेफ्ट कितना लेना है, दैट इज द 11। ये क्लियर हो गया। आपको 9th लेना है राइट से, दैट इज 9, और 11 लेना है लेफ्ट से, ले लिया। ओके, अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या हो जाएगा, राइट है और लेफ्ट है, सेम सेम नंबर पे माइनस होता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट होगा तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, दैट इज द माइनस, दैट इज द डिफरेंस लेते हैं। ओके, अब जब लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो तो उस जगह पे हम क्या लेंगे, इन दोनों का प्लस, दैट इज 11 + 9 20, और 20 ये कहाँ से लेना है, फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी हमारे लेफ्ट से लेना है, इस साइड से लेना है, तो 20 की पोजीशंस आती है, दैट इज द टी, टी फॉर 20। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट, बहुत ही इजी लॉजिक है। लेफ्ट साइड से लेना है तो लेफ्ट साइड पे 20 नंबर किसका आएगा, टी का आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
चलिए नेक्स्ट. So example number third, which is the fifth letter to the right of the 18 letter from your right in the English alphabet. So here directions would be changed. Right, in previous problem we start from the left side, but in here we choose the right directions. We will choose right directions. अब आप कहोगे सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें राइट लेना है लेफ्ट लेना है. तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, फ्रॉम योर राइट, तो मेरा राइट तो ये हो गया, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो राइट कौन सा नंबर, डेट इज द 18. सो इस राइट पे कौन सा नंबर है, 18. तो आप जब राइट से काउंट करोगे तो 18 आएगा. तो अभी हमने देखा कि इसके पहले हमने देख चुके हैं कि 18 है, तो 18 को कैसे करेंगे, 17 माइनस 18, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9. और ये 9 कहाँ से काउंट होगा, डेट इज़ द लेफ्ट साइड से. तो मैं यहाँ से ए से 9 मूव करता हूँ, डेट इज़ द 9th नंबर यहाँ पे आ गया. और 9 पे कौन सा नंबर है, डेट इज़ द आई अल्फ़ाबेट. राइट, इंडियन रेलवे. सो अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर ये 27 माइनस 18 क्यों किया, बिकॉज स्टूडेंट राइट से डायरेक्शंस दी है और मुझे राइट से नहीं लेना है, मुझे लेफ्ट से लेना है. तो हम क्या करेंगे, 27 में से राइट डायरेक्शंस माइनस करेंगे, दैट इज आएगा लेफ्ट साइड से डायरेक्शंस. और इसे हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लिया है. सो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो. Definitely your all doubt would be cleared. Definitely I will ensure that. Okay, so यहाँ पे 9th आएगा. फिर उसने क्या बोला है कि फिफ्थ लेटर टू द राइट. अब यहाँ से राइट जाना है, तो आई का राइट क्या होगा, दैट इज द आई. सो यहाँ पे कितना, दैट इज 5. सो 9 + 5 दैट इज 13. और 13 पे कौन सा नंबर आता है, दैट इज द एम. ओहो स्टूडेंट, 9 + 5 14 होता है, राइट. सो यहाँ पे 14 पे कौन सा नंबर आएगा, डेट इज द एन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो 9 + 5 नॉट 13 इज इक्वल टू 14. सो दैट्स वाई एन नंबर वुड बी हियर. सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट. अब इसे हम दूसरे लॉजिक से समझ लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइट है, तो यहाँ पे राइट लिख लेता हूँ. फिर क्या है, फिर से एक बार राइट है, तो यहाँ पे राइट लिख लेता हूँ. सो पहले पोजीशंस पे जाना है, दैट इज द 5. और सेकेंड पोजीशंस पे जाना है, दैट इज द 18. दोनों भी राइट लेने हैं. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों भी राइट लेने हैं. अब राइट लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं. और अभी हमने देखा कि लेफ्ट लेफ्ट, दैट मीन्स सेम सेम क्या हो जाता है, माइनस, और अपोजिट क्या हो जाता है, प्लस. तो दोनों राइट है, तो दोनों राइट में यहाँ पे क्या होगा, माइनस. सो 18 - 5 दैट इज द 13. 18 - 5 दैट इज द 13. ओके, अब आप सोचोगे सर 13 तो एम आना चाहिए. नहीं स्टूडेंट, आप गलत जाओगे. क्यों, क्योंकि हमारी डायरेक्शंस कौन सी है, राइट से है. तो राइट से यहाँ पे जाएंगे 13 पे, और जब राइट से 13 पे जाओगे दैट मीन्स 17 - 13, तो यहाँ पे आएगा 14. और 14 पे नंबर कौन सा रहेगा, एन. सो दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर. बहुत आसानी से समझाया स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, if you have any doubt, any queries, any questions regarding to the questions, so please patience, please keep patience in your minds. I will clear all doubt whatever you have in your mind. okay, बस पेशेंस बना के रखिए, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. एग्जाम्पल नंबर 4, which is the fourth letter to the left of the 19 letter from your right in the English alphabet. So first we will choose which directions, left or right. कौन सी डायरेक्शंस हम चूज करेंगे, लेफ्ट और राइट. सो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है फ्रॉम योर राइट साइड, फ्रॉम योर राइट साइड. that means right side here. So that's why we choose right directions as per according to questions, right. So right side जाना है, लेकिन कौन सा नंबर, that is the 19 नंबर. so R पे कितना नंबर है, that is 19.
अब मुझे लेफ्ट साइड से यानी राइट साइड से 19 कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है इसे लेफ्ट साइड से निकालने की। सो 27 माइनस 19 वी विल गेट दैट इज द 8 पोजिशंस फ्रॉम द लेफ्ट। सो ए से जाओगे 8 पे, तो 8 पे हमें कौन सा मिलेगा, दैट इज द H8। कौन सा मिलेगा, H8। फिर उसने क्या बोल के रखा है, फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट। अब इस H के कहाँ जाना है, लेफ्ट और राइट। सो हमें जाना है लेफ्ट। लेफ्ट कितना जाना है, दैट इज द -4। 8 -4 तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज द 4। 8 -4 कितना आएगा, 4। और 4 पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, दैट इज द D। सो ऑप्शन बी इज द क्लियर, option B is the right answer. So first we will go to the 8 positions from the left side, that is the H. Then we will move to the left of the H side, that is the 4th positions from the left side, and that's option B is the correct. अब इसे नहीं समझ में आया तो हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा आया, लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा। ओके, उसके बाद कौन सा है, दैट इज द राइट आया, तो यहाँ पे राइट लिखा। लेफ्ट कितना जाना है, दैट इज द 4। राइट कितना जाना है, दैट इज द 9। सो लेफ्ट और राइट क्या होता है, प्लस होता है। सो 19 + 4 दैट इज द 23, राइट। 4 + 19 दैट इज द 23। अब ये 23 कहाँ से लोगे, राइट से या लेफ्ट से, तो हमें यहाँ पे दिया फ्रॉम योर राइट। कहाँ से जाना है, राइट से जाना है। यहाँ से जाओगे तो आपको 23वां नंबर, यानी यहाँ से जाओगे 23, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड से कौन सा होगा। तो सिंपल यहाँ पे काम करो, 27 - 23 करो। 27 - 23 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट पोजिशंस, और लेफ्ट से क्या आता है, 4th पोजिशंस पे D। सो दैट्स वाई ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। अब तो क्लियर हुआ ना आपका डाउट, कैसे लेते हैं राइट और लेफ्ट, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक लगा दीजिएगा, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच विल बी द 5th लेटर टू द राइट of the 8th letter to the left of the 21st letter from the left in the English alphabets, right? So student, please carefully read these questions, then we will solve. So please read these questions. So कहाँ से लेना है हमें, from the right, from the left। कहाँ से लेना है, लेफ्ट से लेना है। that means यहाँ से जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे राइट तक। ये क्लियर हो गया, कहाँ से जाना है, लेफ्ट से जाना है। लेफ्ट से कौन से पोजीशंस पे, दैट इज द 21st। कौन सा पोजीशंस, 21st। सो ए से जाएंगे 21st, तो यहाँ पे आ गया आपका 21 पे कौन सा नंबर आता है, दैट इज द U, है ना, U आता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर देखो यहाँ पे 21st गया, इसके बाद क्या आएंगे, लेफ्ट, तो हमें जाएंगे इस लेफ्ट से पीछे। कितने पीछे जाना है, दैट इज द 8। सो 8 नंबर पीछे जाएंगे। सो 21 - 8 करोगे तो कितना आएगा, दैट इज द 13। सो यहाँ पे 13 आएगा। सो 13 पे कौन सा नंबर आता है, तो आपको पता है 13 पे आता है M नंबर। सो 13 पे M नंबर। फिर क्या बोले, फिर जाना है ऑफ द राइट। देखो फिर से जाना है राइट पे। राइट पे कितना, दैट इज द 5। अब M के राइट में, सो M के राइट में कितने जाना है, दैट इज द +5। +5 मीन्स 13 + 5 दैट इज द 18, दैट इज द 18। सो यहाँ पे क्या आएगा, 18 पे R आएगा। 18 मीन्स राइट टू ओट। सो R इज द करेक्ट आंसर, दैट्स वाई ऑप्शन B। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताइए आपको, पहले आप ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन 21st। सो फिर से बताता हूँ, हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट से लेंगे, कहाँ जाना है, दैट इज द 21st। सो 21st पे आता है आपका U। ओके, U आ गया। फिर कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट कितना जाना है, दैट इज द, देखो यहाँ पे लेफ्ट कितना जाना है, 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 जाएंगे, 8 पीछे जाएंगे।
ये था 21, 21 के पीछे जाओगे 8 पे, सो 21 माइनस 8 कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज द 13। ओके, कितना आएगा 13। 13 पे कौन सा पोजिशंस, एम पोजिशंस। फिर कहाँ जाओगे, दैट इज द राइट, राइट पे कितना पोजिशंस, फिफ्थ। सो इससे आगे हम कितना बढ़ेंगे, +5, +5 बढ़ेंगे मतलब कितना, दैट इज द 18। 18 पे कौन सा आएगा, आर नंबर, दैट इज द आर अल्फाबेट, है ना। सो दैट्स वाई वी विल चूज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, सर ऐसा तो हम नहीं कर सकते, क्या इसमें भी कोई लॉजिक है, कोई और ट्रिक है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे भी और एक ट्रिक है, कौन सी। सो फर्स्ट फिफ्थ टू द राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट। ओके, फिर कौन सा है यहाँ पे लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा। फिर कौन सा यहाँ पे लेफ्ट, समझ में आ गया क्या किया। पहले पोजीशंस पे राइट हो तो यहाँ राइट लिखा, सेकंड पे क्या है लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा, फिर और एक लेफ्ट है, यानी इस क्वेश्चंस पे लेफ्ट राइट जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो फिफ्थ जाना है राइट पे, तो यहाँ पे फिफ्थ पे क्या आएगा, राइट आएगा। फिर 8 जाना है किस पे, लेफ्ट पे, तो यहाँ पे 8 आएगा। फिर 21 जाना है किस पे, दैट इज द लेफ्ट पे, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट में हम क्या लेते हैं डिफरेंस, तो यहाँ पे आएगा आपका दैट इज 13। सो 13 लेफ्ट और यहाँ पे क्या आएगा 5, तो दोनों का प्लस हो जाएगा, दैट इज द 18। क्या हो जाएगा 18। सेम सेम पे क्या होता है डिफरेंस लिया जाता है। सो 21 माइनस 8 करेंगे 13, दैट इज द लेफ्ट पे 13 और राइट पे 5। सो राइट एंड लेफ्ट दोनों में क्या हो जाता है 13 + 5 दैट इज 18, और 18 कहाँ से लेना है लेफ्ट से, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा या कौन सा अल्फाबेट आएगा, दैट इज द आर। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब तो क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी ट्रिक से आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो वी विल डिस्कस, we will move on next example, right. So example number 6, what will be the 8th letter to the right of the 9th letter from the left of the letter M in the English alphabet. So student, please read carefully this problem. I will give some time for reading these questions. Okay, I think you read केयरफुली। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट देखो, यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, स्टिल नाउ फ्रॉम योर लेफ्ट फ्रॉम योर राइट, यही देखा था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखे रखा है लेफ्ट ऑफ दी लेटर एम। ओके, यहाँ पे इन्होंने लेटर देखे रखा है दैट इज द एम, एम का पोजिशंस आता है दैट इज द एम। एम के कहाँ जाना है, लेफ्ट में, कहाँ जाना है लेफ्ट में, चलिए लेफ्ट में जाएंगे। कितना लेफ्ट जाना है, दैट इज द 9। सो यहाँ पे 9 पीछे जाएंगे, सो 13 माइनस 9 कितना आएगा, सो 13 माइनस 9 कितना आएगा, दैट इज द 4, है ना। कितना आएगा 4। सो 4 पे कौन सा पोजिशन, दैट इज द डी। ओके, सो 9th लेटर हो गया। फिर 9th लेटर पे किस पे जाना है, राइट। सो यहाँ पे जाएंगे इसके राइट में, कहाँ जाएंगे राइट में, कितना जाएंगे, दैट इज द 8। कौन से नंबर पे जाएंगे 8। सो यहाँ पे जाएंगे 8। सो 4 + 8 कितना जाएंगे, दैट इज द 12। कितना 12, और 12 पे कौन सा नंबर, दैट इज द एल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं बंधु। सबसे पहले एम से जाएंगे पीछे 9, फिर जाएंगे इसमें +8 करके और कहाँ पहुँचेंगे, दैट इज़ द 12 नंबर पे। एम से जब -9 करोगे तो डी पे पहुँचोगे, डी से +8 करोगे तो कहाँ पहुँचोगे 12 पे, और 12 को किसका नंबर, दैट इज़ द एल का नंबर, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, ऐसे नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ। सो कौन सा तरीका, अब यहाँ पे देखिए एम का पोजिशन कौन सा होता है, दैट इज द 13, राइट। तो स्टार्ट कीजिए 8 लेटर टू द राइट। सो यहाँ पे राइट लिख लीजिए। सबसे पहले इसे काउंट कर रहे, कौन सा नंबर, राइट नंबर कितना है, दैट इज द 8। ओके, फिर 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट पे कौन सा नंबर, दैट इज द 9th।
ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे। देखो यहाँ पे जब हम राइट जाएंगे तो 8, पीछे जाएंगे तो 9, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, डेट इज द 1 का। और 1 कहाँ जाएंगे, डेट इज द लेफ्ट में। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये 1 किस खाते में जाएगा, दैट इज द लेफ्ट साइड में जाएगा। और लेफ्ट साइड में जाएगा मतलब एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने m से स्टार्ट किया है, तो m से पीछे 1 स्टेप पीछे जाएंगे। 1 स्टेप पीछे जाएंगे मतलब m आता है 13 पे। सो 13 माइनस दैट इज 12, और 12 नंबर किसका आता है, l पे। सो इजीली यहाँ से हम l का ऑप्शन लगा सकते हैं, है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आगे और ट्राई करेंगे। ओके, डोंट वरी स्टूडेंट। So example number 7, what will be the 9th letter to the left of the 12th letter from the right of the letter H in the English alphabet? So इसका मतलब हमें यहाँ पे ना from the right, from the left ऐसा कुछ नहीं दिया है। और तो क्या देखे रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखे रखा है कि H नाम का एक अल्फ़ाबेट है। H नाम के अल्फ़ाबेट के पीछे कहाँ जाना है, राइट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एच लिख लेता हूँ। ओके, आई विल राइट एच। एच के कहाँ जाना है, डैट इज द राइट साइड पे। ओके, तो एच का पोजिशन डैट इज द H8। कहाँ जाना है, राइट जाना है। ओके, राइट चले गए, कितना जाना है, डैट इज द 12 पोजिशन। सो 8 + 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, डैट इज 20। और 20 पे कौन सा पोजिशन आता है, डैट इज टी। फिर कहाँ जाना है, लेफ्ट पोजिशन पे। तो इस लेफ्ट टी से कहाँ जाएंगे, डेट इज द लेफ्ट पोजिशन पे कितना जाएंगे, डेट इज द 9। सो यहाँ पे आएगा -9। सो 20 - 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, डेट इज द 11। 11 पे कौन सा नंबर आएगा, डेट इज द के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितना आसान। सबसे पहले एच के राइट में गए, 12 पोजिशंस, 20 मिला, 20 पे टी आएगा। टी के लेफ्ट में चले गए, 9 पोजिशंस पीछे बैक। सो कितना मिलेगा, के मिलेगा। और के पे कौन सा नंबर आएगा, डेट इज द 11 नंबर। ओके, चलिए अब आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आती, कोई और लॉजिक है क्या, तो बिल्कुल लॉजिक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, एच नंबर पे जाना है। ओके, टारगेट कौन सा है, एच। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 9th लेटर टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट में कौन सा नंबर है, डेट इज द 9th। सो लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 9th है। ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट, और राइट पे कितना है यहाँ पे, डेट इज 12 है। ओके, लेफ्ट पे कितना है, 9। देखो 9th लेटर टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट 9 लिया। 12th लेटर फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पे 12 लिया। अब हम देखो यहाँ पे लेफ्ट कितना है, 9, राइट कितना है, 12। तो क्या मैं इसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 9 + 3 डेट इज 12, हाँ या ना। क्या ब्रेक कर सकता हूँ, तो ये लेफ्ट 9 और राइट 9 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, डेट इज द 3 + 3, कितना बचा, +3। तो हम ये राइट में +3 लेंगे, राइट। तो एच पे कितना आगे बढ़ेंगे, डेट इज द +3। एच पे आता है 8, 8 + 3 डेट इज द 11। 11 पे कौन सा नंबर, डेट इज द के। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितना आसान है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट पे 8, राइट पे 12, दोनों में से देखा जाए तो +3 है राइट साइड पे। सो दैट्स वाई वी विल चूज द राइट फ्रॉम द एच अल्फ़ाबेट, राइट। सो मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस आज के लिए काफ़ी हुई होंगी। सो चलिए कुछ और ट्राई करते हैं।